हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की फिजिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें मूल लॉजिक गेट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। मूल लॉजिक गेट 3 OR गेट, AND गेट और NOT गेट, इनका यूज क्या होता है उसके बारे में पढ़ाते हैं। इन गेटों को पढ़ने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड है, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ये इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, लाइट, LED, ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस इन गेटों में यूज होता है। जैसे मूल लॉजिक गेट जो होते हैं 3 OR गेट, AND गेट और NOT गेट। तो OR गेट क्या है? इनका यूज ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक में इनका बहुत यूज है। कैलकुलेटर वगैरह में OR गेट, AND गेट या NOT गेट का यूज होता है। जैसे कार की कोई खिड़की है, उसको बंद किया, खोल दिया, तो उसमें OR गेट यूज होता है। बल्ब जल रहा है या बुझा हुआ है तो उसमें सब इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ हैं। तो इसमें OR गेट सबसे पहले पढ़ते हैं, ये क्या होता है। OR गेट का प्रतीक इस प्रकार से होता है। इसमें 2 इनपुट डिवाइस ये और एक आउटपुट डिवाइस होता है। युक्त जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी चर, इनपुट को हिंदी में क्या बोलते हैं, निवेशी। युक्त जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी चर A तथा B और एक आउटपुट, एक निर्गत चर होता है, OR गेट कहलाता है। और इसका जो बूलियन व्यंजक होता है, बूलियन व्यंजक वो होता है Y बराबर A प्लस B। ये बूलियन व्यंजक है और ये प्लस है तो ये योग की संक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसे पढ़ा क्या जाता है, Y बराबर A प्लस B पढ़ा क्या जाता है। इसे कंप्यूटर की भाषा में पढ़ा जाता है A और B इक्वल्स Y। कंप्यूटर की भाषा में इसे A और R, ये प्लस है, B इक्वल्स Y पढ़ा जाता है। जैसे कैलकुलेटर वगैरह में कोई चीज़ हम जोड़ते हैं 2 + 3, तो जो प्लस है वो OR गेट का काम करता है। तो Y बराबर A प्लस B योग की संक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो Y युक्त जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी चर A तथा B और एक निर्गत चर Y होता है, OR गेट कहलाता है। इसका बूलियन व्यंजक Y बराबर A प्लस B, इसे पढ़ा क्या जाता है, A और B इक्वल्स Y पढ़ा जाता है। तो कैलकुलेटर वगैरह में इसका यूज किया जाता है, OR गेट, AND गेट या NOT गेट। जैसे 2 + 3, तो प्लस का जो काम करता है वो OR गेट ही करता है। बराबर 5 इक्वल आता है, जो आउटपुट होता है वो मान लिया 5 है। तो ये इस पर आधारित होते हैं। इसकी सतता सारणी क्या होती है, सतता सारणी को समझने के लिए मान लो ये आपका स्विच है, ये स्विच आपका खुला है तो A बराबर 1 और बंद है, मान लो स्विच B बंद है तो B बराबर 0। अगर मान लो ये बल्ब है, ये जल रहा है तो Y बराबर 1, बुझा हुआ है तो Y बराबर 0। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक में इनका यूज है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं तो ये बाइनरी संख्या को समझते हैं। बाइनरी संख्या लेक्चर फर्स्ट में हमने बताया है। बाइनरी संख्या 2 होती हैं, 0 और 1। तो इसमें ये परिपथ है जिसमें 2 स्विच A और B लगे हैं और ये समांतर क्रम में लगे हैं और इन तारों द्वारा बैटरी से एक बल्ब को जोड़ दिया गया है।
तो सत्ता सारणी क्या है? मान लो स्विच ए आपका, जो स्विच ए है ये आपका खुला है, खुला है तो क्या हो जाएगा 0, और बी आपका जो है बंद है अर्थात 1। ए खुला है, बी कनेक्ट है इससे, तो बल्ब जलेगा। तो धारा एक यहाँ से ऐसे आ जाएगी, इधर से नहीं जा पाएगी तो इधर से आ जाएगी, एक इधर से आ जाएगी, बल्ब जलने लगेगा अर्थात y बराबर 1। तो ए खुला था, बी बंद था। अब ए बंद करो तो a बराबर 1, बी को खुला रखो तो b बराबर 0। ये बंद है तो धारा इधर से चली जाएगी और एक तो धारा इधर से आ जाएगी, तो बल्ब जलेगा अर्थात y बराबर 1। अब जब दोनों स्विच बंद हैं अर्थात a बराबर 1, b बराबर 1, तो बल्ब जलेगा अर्थात y बराबर 1। जब दोनों स्विच खुला है अर्थात a बराबर 0 और b बराबर 0, तो बल्ब नहीं जलेगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसकी सत्यता सारणी ये आ गई। इस सारणी में सबसे बल्ब अधिक बार जला हुआ है, 1 1 है, तो ये OR गेट की सत्यता सारणी हो गई। एक बार फिर से समझिए, अगर स्विच आपका ऑफ है अर्थात खुला है तो 1 से डिनोट करेंगे, 0 से डिनोट करेंगे। अगर स्विच आपका खुला है तो 0, बंद है तो 1, बल्ब जल रहा है तो 1 से डिनोट करेंगे, बुझा हुआ है तो 0 से। तो ये स्विच आपका क्या है, मान लो खुला है तो a बराबर 0, b बंद है तो b बराबर 1, तो बल्ब जलेगा। a बंद है, b खुला है, a बराबर 1, b बराबर 0, तो बल्ब जलेगा अर्थात 1। इस प्रकार ये सत्यता सारणी। इसी प्रकार AND गेट, y युक्त जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी चर a तथा b और एक निर्गत चर y होता है AND गेट कहलाता है। यह गुणा की संक्रिया को प्रदर्शित करता है और इसका जो बूलियन व्यंजक होता है, बूलियन व्यंजक a डॉट b इक्वल y, ये बूलियन व्यंजक होता है। और इसे पढ़ा क्या जाता है, a एंड b इक्वल्स y। ये गुणा, जैसे हम गुणा करते हैं 2 3 बराबर कितना आता है 6, तो ये जो गुणा है ये AND का काम करता है। कैलकुलेटर वगैरह में, मोबाइल फ़ोन वगैरह में जो गुणा का चिन्ह है ये AND गेट का काम है, ये AND गेट करता है। इक्वल, ये जो y आता है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। 2 और 3 क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो AND गेट क्या होता है, y युक्त जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी चर a तथा b और एक निर्गत चर y होता है AND गेट कहलाता है। यह गुणा की संक्रिया को प्रदर्शित करता है और इसका बूलियन व्यंजक a डॉट b इक्वल y होता है। इसकी सत्यता सारणी, ये तार हैं, इसमें 2 स्विच श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं। 2 स्विच एक के आगे एक लगे हुए हैं और एक बल्ब लगा हुआ है। कंडीशन वही होगी, अगर आपका स्विच खुला है, मान लो a बराबर 0 और b कनेक्ट है यानी बंद है, तो b बराबर 1, तो बल्ब जलेगा। एक तो धारा इधर से चली जाएगी, दूसरी धारा इधर से आएगी, तो ये खुला है तो धारा आगे जा ही नहीं पाएगी, तो बल्ब जलेगा नहीं अर्थात y बराबर 0। अब स्विच a को बंद करो अर्थात a बराबर 1 और b खुला है, ये इससे कनेक्ट है लेकिन ये खुला है, तो एक धारा इधर से चली जाएगी और एक धारा यहीं तक, तो ये क्या है, खुला है, तो b बराबर 0, तो बल्ब जल ही नहीं पाएगा, तो y बराबर भी 0। अब जब दोनों स्विच को हम क्या कर देंगे, खुला रखें अर्थात a बराबर 0, b बराबर 0, तो बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा अर्थात y बराबर 0। जब हम दोनों स्विचों को बंद कर देते हैं, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, बंद करने का मतलब 1 और 1, a भी 1 b भी 1, तो बल्ब जलेगा अर्थात y बराबर 1। तो ये जो सत्यता सारणी प्राप्त होती है ये है सत्यता सारणी। इसमें यही लिखना होता है, पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, जब स्विच a बंद खुला है अर्थात a बराबर 0, स्विच b बंद है अर्थात b बराबर 1, तो बल्ब नहीं जलेगा अर्थात y बराबर 0। वो मान यहाँ रख देने।
फिर सेकेंड नंबर में जब स्विच ए बंद है, बी खुला है, तो ए बराबर 1, बी बराबर 0, तो बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात वाई बराबर 0। तो इस प्रकार ये सत्यता सारणी प्राप्त होती है। हम सत्यता सारणी से पहचान सकते हैं कि ये किस गेट की सत्यता सारणी है। अगर बल्ब ज़्यादा बार 1 1 हो तो समझ लो वो OR गेट की सत्यता सारणी है, और बल्ब जो कम बार जला हो तो वो AND गेट की सत्यता सारणी है। तो इसमें केवल बल्ब एक बार जला हुआ है, तो ये AND गेट की सत्यता सारणी हो गई। अब तीसरा NOT गेट होता है, इसका प्रतीक ये होता है, इसमें एक निवेशी चर और एक निर्गत चर होता है। वायुक्त जिसमें एक निवेशी चर और एक निर्गत चर वायु होता है, NOT गेट कहलाता है। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? इसका बूलियन व्यंजक एक नंबर में पूछ लेता है, ए बार बराबर वाई होता है, और इसे पढ़ा क्या जाता है, नॉट ए इक्वल्स वाई इक्वल्स वाई, इसे नॉट ए इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है। इसकी सत्यता सारणी, ये एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये बैटरी जुड़ी है, एक स्विच है और ये बल्ब है। जब हम स्विच ए को इससे कनेक्ट कर देते हैं, यानी स्विच ए बंद कर देते हैं, अर्थात y बराबर 1, तो बल्ब नहीं जलता, अर्थात y बराबर 0। क्यों नहीं जलता? क्योंकि ये परिपथ पूरा हो जाएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है धारा को आगे जाने ही नहीं देता। तो अगर इसको हम जोड़ देंगे तो फिर बल्ब नहीं जलता। अगर ये स्विच ए खुला है, अर्थात ए बराबर 0, तो फिर बल्ब जलता है, अर्थात y बराबर 1। तो NOT गेट में केवल एक ही बार में बल्ब जलता है बस। तो ये NOT गेट की क्या हो गई, सत्यता सारणी हो गई। NOT गेट को और एक नाम से जाना जाता है, कॉम्प्लीमेंट या निगेशन, और इसका एक नाम है इन्वर्टर। इसे इन्वर्टर भी बोला जाता है इस गेट को। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वर्टर गेट किस गेट को बोला जाता है, तो NOT गेट को बोला जाता है। तो ये आपका हो गया OR गेट, AND गेट, NOT गेट। OR गेट का बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी, ये योग की संक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसका बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी होता है, पढ़ा जाता है a और b इक्वल्स y। ये आपका AND गेट का बूलियन व्यंजक हो गया a डॉट b इक्वल y, पढ़ा जाता है a एंड b इक्वल्स y। ये NOT गेट का बूलियन व्यंजक a बार बराबर y, इसे नॉट a इक्वल्स y पढ़ा जाता है। OR गेट का यूज कैलकुलेटर में हमने बताया, योग जब जोड़ा जाता है तब इसका यूज होता है। AND गेट गुणा संक्रिया में इसका प्रदर्शित किया जाता है, जब गुणा किया जाता है तब ये काम करता है। तो इस प्रकार गेट के बारे में हो गया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।